अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की चिप्स, जो कि आज संडे है और संडे को मज़े करने होते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये बेहतरीन आलू के चिप्स जो है वो लेके आई हूँ। इन्हें मैंने मशीन से काट लिया है अपने नाइसर डाइसर के साथ, माई स्पेशल नाइसर डाइसर, उसके साथ मैंने इसको कट कर लिया है और ये अच्छे से क्यूब में बन गए हैं। अब मैं आपको इन्हें बनाने का तरीका बताऊंगी। ऐसे खस्ता करारे चिप्स होंगे कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। ना वो हार्ड होंगे ना वो नरम होंगे, बल्कि क्रिस्पी जूसी होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका प्यार हमें लगता है। और लाइक कर दीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नई नई रेसिपीज मिलती रहें। कुकिंग विद फैटी के साथ जुड़े रहिए और मेरी रेसिपीज को एंजॉय कीजिए। लीजिए फ्रेंड्स, हमने पानी भर के पतीली के अंदर जो है वो चूल्हे पे धर दिए। अब जैसे ये गर्म होगा तो हम इसके अंदर, जब ये बॉईल करने लगेगा ना, तो हम इसके अंदर कटे हुए आलू डाल देंगे। पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो अपने आलू जो हमने काट रखे हैं पानी के अंदर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसको पकाना नहीं है हमने, जैसे हमने ऐड करना है और तकरीबन 10 सेकंड में हम उसको जो है वो निकाल देंगे बाहर। देखिए, मैंने बॉयल पानी के अंदर इसको डाल दिया है। आप देखिए कि पानी जो है वो बॉयल हो रहा है और सिर्फ 10 सेकंड हम इसको इसमें रखेंगे और फिर निकाल लेंगे। साथ साथ हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि जो है वो पानी तमाम आलूओं को जो है एक यकसा जो है उसके अंदर से स्टार्च निकाल दें। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो चिप्स बनाना सिखाऊंगी, इसको जो है वो हम हाफ़ फ्राई करने के बाद इसके ऊपर कोटिंग करते हैं और फिर हाफ़ फ्राई करने के बाद हम इसको रख सकते हैं तकरीबन 1 मंथ तक और 1 साल तक। ठीक है, साल भर जो है वो आप अपने फ्रीज़र के अंदर इस चिप्स को रख सकते हैं। बच्चे जो है वो मांगे आप निकालें और फटाफट फ्राई करें और उन्हें पेश करें, या मेहमान आ जाएं तो आप उन्हें खिलाएं और पेश करें। तमाम लोग जो हैं वो खुश हो जाएं उस चीज़ से। लीजिए, 10 सेकंड हो गए हैं पूरे, अब हम इसको निकाल देंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने निकाल लिए हैं। देखें, इनमें से धुएँ उठ रहे हैं और इसको जो है अब हम कोटिंग करेंगे और कोटिंग करने के बाद एक बार फ्राई करेंगे। फ्राई सिर्फ हमने 2 मिनट करना है, 2 मिनट से ज़्यादा इसको अपने फ्राई नहीं करना। और उसके बाद फ्राई करने के बाद आप इसको रख देंगे और फिर जो है आपने जब दोबारा इसको यूज़ करना है तो आपने इसको फुल डन कर लेना है, बहुत अच्छा फ्राई कर लेना है। जैसा कलर आप चाहते हैं वैसा बना लेना है इसका। ठीक है, अब जो भी आपने लगाना है इसको, नमक मिर्च ये वो जो मसाला आप लगाना चाहते हैं आप इसको लगा दीजिए। तो चलिए हम कोटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, मैंने कोटिंग तैयार कर लिया, आलूओं को पैट ड्राई कर लिया है, ये हो गए हैं ज़रा ठंडे। और ये देखिए, ये मैंने कोटिंग तैयार की है। इसके अंदर मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के आपको जो है वो वाइट वाइट नहीं दिखा होगा, उसके मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल दिए। आप जो भी फ्लेवर यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को कनौर चिकन के फ्लेवर यूज़ करना होता है, वो इस फ्लेवर में इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। आप मसाला चाह रहे हैं मसाला ऐड कर सकते हैं, स्पाइसी चाह रहे हैं स्पाइसी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मसाले वाले खाने थे तो मैंने नमक और चाट मसाले को ऐड कर दिए। अब मैं इस कोटिंग को इन आलूओं पे लगाऊंगी, लेकिन लगाने का तरीका जो है उसको आपने बड़ी एहतियात से करना है कि आपके हाथ गीले नहीं हो, आलू गीले नहीं हो, और आपने मसलना नहीं है। फिर से आपको बता रही हूँ, मसलना नहीं है कोटिंग को ऊपर। हल्के हाथों से आपने बस ऐसे जो है जैसे चावल छानते हैं और उसको हल्के हल्के हाथों से उठाते हैं, तो आपने इसको ऐसे उठाना है। तो चलिए कोटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसके ऊपर कोटिंग रख दी है, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, कोटिंग आप चेक कीजिए कितनी अच्छी हो गई है इसके ऊपर। पहले आपको बता रही हूँ कि इस तरह से जो है वो आपने इसकी कोटिंग नहीं करनी कि इसके ऊपर से जो है वो उतर जाए, बल्कि आपने इसके ऊपर कोटिंग को चिपकाना है। और एहतियातन अम्मी की डांट से बचने के लिए ना कपड़ा नीचे रख लीजिएगा कि जब आप ये छाननी के अंदर कॉर्नफ्लोर को करेंगे ना ऐड, तो ऐसे कुछ दाग धब्बे बाहर आएंगे और फिर अम्मी डांटेंगी। तो इसलिए मैंने ये कपड़ा नीचे रख लिया ताकि अम्मी ना डांटे, और सारा कुछ इसी के ऊपर गिरा और अम्मी कहे वाह किचन तो साफ सुथरा है, मेरी बेटी ने रखा, शाबाश बेटा शाबाश। चलिए, अब हम इसको जो है ऑयल को गर्म करेंगे और इसको जो है वो हमने सिर्फ 2 मिनट जो है वो इसको करना है, बल्कि 2 मिनट से भी कम फ्राई आपने करना है। ठीक है, सिर्फ लाइट सा गोल्डन कलर आपने इसको कर देना है कि कोटिंग जो है ना वो चिपक जाए, और उसके बाद हम इसको फ्रीज कर देंगे। ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया है, जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसके अंदर चिप्स डालेंगे और फिर बाकी का जो है वो प्रोसीजर आपको जो है वो बता देंगे और सिखा देंगे। ऑयल भी बड़ा अच्छा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर जो है वो अपने चिप्स ऐड करेंगे। देखिए, मैंने चिप्स डाले हैं और चिप्स जो हैं वो बस होने ही वाले हैं। ये मैं आपको दिखाऊँ कंसिस्टेंसी, उनकी शक्ल जो है वो देखिए आप, ये हार्ड हो रहे हैं और ये टाइम है इनको जो है वो हम निकाल लें। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये निकाले हैं। आप इनकी वो रंगत देख लीजिए, बिल्कुल लाइट सी ब्राउन है। और दूसरा ये है कि अगर ये जुड़ जाए तो आपने टेंशन ही नहीं, क्योंकि जब आप इन्हें निकालेंगे तो ये देखिए
ये खुद ही अलग हो जाएंगे, ये जुड़े नहीं रहेंगे। और दूसरा, ऑयल में डालते साथ इनके ऊपर चम्मच नहीं चलाना, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। ओके जी, ये टाइम है जब हम ये पूरे जो है वो इन्हें 2-2 मिनट के लिए फ्राइज़ कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छी तरह फ्राइज़ नहीं हुए हुए, ये थोड़े थोड़े से कच्चे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो फ्रीज़ करेंगे और इन्हें बहुत अच्छा ठंडा करेंगे। लेकिन फ्रीज़ आपने बिल्कुल ऐसे नहीं कर देना कि ट्रे उठा के आप फ्रीज़र में रख दें। आपने इसे एक शॉपिंग बैग में डालना, उसको सील करना, और फिर सील करने के बाद इसको फ्रीज़ कर देना। अब मैं इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ, और फ्रीज़ करके इसे तकरीबन हमने लाजमन 2 घंटे फ्रीज़ करना है। 2 घंटे फ्रीज़ करने के बाद जब ऐसा आप इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और जब मैं इन्हें फ्राइज़ करूँगी तो मैं दोबारा आपको दिखाऊँगी, और दोबारा दिखाकर आपको जो है वो एक फाइनल लुक पेश करूँगी। और इसी के साथ चलते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत होता है जो कि मेरे लिए शो होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लीजिए। व्यूअर्स, ये मैंने आपके सामने तैयार कर दिया है, और ये बिल्कुल, ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। आप इसकी क्रिस्प भी सुनिए, ये इतने क्रिस्प हैं, और ये इसी तरह ये बहुत गर्म है, और मेरे से इस टाइम जो है वो ब्रेक नहीं हो रहे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। ये देखिए अंदर से ये जूसी है, मेरे से तो पकड़े नहीं जा रहे। दीज आर टू मच मोर। और क्या आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई नया फ्लेवर अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी इसे ट्राई करने की कोशिश करूँगी। किसी चीज़ की सजेशन देनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।